मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी होने चाहिए, क्या कारण है? ऐसे हम तो यही कहना चाहते हैं, बस ये है कि उनके आने से बहुत कुछ बदलाव हो गया है। गरीब कौन है मैम? सबके जेब में अभी भी हाथ डाल लो, सबके फ़ोन में एप्पल फ़ोन या कोई स्मार्टफोन तो मिलेगा ही, एंड्रॉयड फ़ोन तो मिलेगा ही। गरीब कैसे हैं सर? महंगाई उनके लिए जिसके 12-12-15 बच्चे हैं। अब हमारे 2-2 3-3 भाई बहन गवर्नमेंट जॉब है हमारे माँ बाप ने अच्छा पढ़ाया लिखा। जब जिसके 15-15 बच्चे वो सैलरी उनकी 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, जब वो उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो ये सभी फैलेगा। अगर राहुल गांधी इतना सच्चा है तो राजस्थान के अंदर इसी अडानी को 61,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको क्यों नहीं रोकता? सारा भ्रष्टाचार ये कांग्रेस ही करते हैं, बीजेपी कोई नहीं करती भ्रष्टाचार। बीजेपी में किसी किसी जगह पे हुआ है, लेकिन मोदी जी ने उसको भी सजा दी है। जैसे कर्नाटक में हुआ था, मोदी ने उसको भी सजा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से अपनी जीत हासिल करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। हमारे साथ कुछ राम भक्त मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो उनकी फेवरेट पीएम पसंद कौन है और लोकसभा चुनाव में वो किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? योगी मोदी जी को? योगी जी योगी जी योगी जी को क्या कारण है? कारण ये है, अगर मोदी जी है इस समय तो परमिशन में क्या प्रॉब्लम है? जब खुद वो हिंदुत्ववादी है तो ये हमारी परमिशन क्यों रोकी गई, जबकि वो सेंट्रल में है। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं, कितना सहमत? बिल्कुल लगता है मेरे को, लगता है बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी के टक्कर में आप कह रहे हैं योगी जी, इसके अलावा कोई विपक्ष में चेहरा दिख रहा है जो इन्हें टक्कर दे सकता है? नहीं मैम, मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी होने चाहिए, क्या कारण है? ऐसे हम तो यही कहना चाहते हैं, बस ये है कि उनके आने से बहुत कुछ बदलाव हो गया है। बहुत कुछ आप कह रहे हैं बदलाव हो गया है, विपक्ष कह रही है गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप लोग कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये पूछा था कि गरीब हो जा रहा है। गरीब कौन है मैम? सबके जेब में अभी भी हाथ डाल लो, सबके फ़ोन में एप्पल फ़ोन या कोई स्मार्टफोन तो मिलेगा ही, एंड्रॉयड फ़ोन तो मिलेगा ही। गरीब कैसे हैं सर मैम, आप बताइए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इनके राज में कहीं ना कहीं गरीब और गरीब हो गया है और अमीर हो गया है। धर्म की राजनीति लेकर चलते हैं, जो सच बोलते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, ये तो बात है मैम, जो सच बोलता है, जो निस्वार्थ से काम कर रहा है धर्म का, उसको जेल में डाल ही देते हैं ये लोग। डाल ही देते हैं जी। अच्छा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्षियों को जेल भेजा जा रहा है, तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जितने भी नेता भाजपा के हैं सबकी साफ छवि है और जितने भी विपक्षी दल हैं सब भ्रष्टाचारी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है मैम, सबकी सोच है, डिपेंड करता है मैम। ठीक है, सब लोग ठीक भी नहीं हो सकते, सब लोग गलत भी नहीं हो सकते। हमारी साइड से एक गलत है तो उनकी साइड से भी एक गलत जरूर है। महंगाई उनके लिए जिसके 12-12-15 बच्चे हैं। अब हमारे 2-2 3-3 भाई बहन गवर्नमेंट जॉब है हमारे माँ बाप ने अच्छा पढ़ाया लिखा। जब जिसके 15-15 बच्चे वो सैलरी उनकी 5-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, जब वो उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो ये सभी फैलेगा। बेरोजगारी, कुछ कमाना ना कुछ करना। योगी को ला दो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। योगी को ला दो, कह रहे मनमानी करते हैं वो, सरकार अपने हाथ में लेने की कोशिश। दोनों के लिए कर रहा है वो। कह रहे धर्म की राजनीति करते हैं। राजनीति होती तो विकास दुबे को क्यों मारते वो? विकास दुबे को क्यों मारता है? धर्म राजनीति होती तो। मोदी जी या योगी जी? मोदी जी या योगी जी, क्या कारण है? कारण यही है, देखो ये पहनना खाना बहुत है। तानाशाही अमित शाह जी का प्रशासन था, उन्होंने हमारा पूरा समर्थन करा और यात्रा शांतिपूर्वक निकल गई हमारी। अगला देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश का विकास किया है, देश को आगे बढ़ाया है और अपने पूरे विश्व में हमारा नाम गौरव लहराया है। बताइए। कह रहे विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो उनको कहते हैं खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये तो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। देश में जो हमारे देशवासी ने उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी उनसे डर गए हैं, अडानी मामले में उनकी पोल न खोल दे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो समय समय पे अपने बयान बदलते हैं। वो हम लोग देश से और देशवासियों से बिल्कुल की पिछड़ चुके हैं, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। मोदी जी के बाद बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वो उन्हें पसंद करता है।
पूरा विश्व उन्हें पसंद करता है, पूरा विश्व जानता है मोदी जी एक कैसे नेता हैं। अच्छा, ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि मोदी जी के राज में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। विकास की बात करते हैं, विकास सिर्फ कुछ लोगों को ही मिला है, लेकिन जो गरीब है और गरीब होता गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है जनता के बीच में। समय समय पर जैसा बदलाव आता है वैसा रेट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 रुपये होगा तो वो घट के 99 नहीं हुआ या 90 नहीं हुआ। जैसा बाहर का होता है रेट, वैसे रेट उसमें रखा जाता है देश के अंदर भी। जेपीसी के गठन से पहले सुप्रीम इन्हीं के जो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस का, उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट जांच बिठा दो। उसकी सुप्रीम कोर्ट अडानी के नाम पे मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जांच बिठा दी गई है। अगर राहुल गांधी इतना सच्चा है तो राजस्थान के अंदर इसी अडानी को 61,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको क्यों नहीं रोकता? छत्तीसगढ़ के अंदर 21,000 करोड़ के अडानी को ठेके दिए गए हैं, उसको रोके जाके पहले। ये राहुल गांधी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को डुबोने के लिए पैदा हुआ है। ये कांग्रेस को खत्म करके ही रहेगा, ये कांग्रेस को खत्म कर देगा। बाकी आपने कहा महंगाई आज देश में कुछ नहीं है। महंगाई तो कांग्रेस के राज में थी, जब 250 रुपये किलो टमाटर, 250 रुपये किलो दाल और ये टमाटर 150 रुपये किलो, प्याज 250 रुपये किलो, हर चीज़ महंगी थी कांग्रेस के राज में। और आज तो प्याज ले लो 20 रुपये किलो, टमाटर ले लो 20 रुपये किलो, आलू ले लो 10 रुपये किलो, दालें ले लो कोई सी 70-80 रुपये किलो दाल है। हर चीज़ सस्ती है और लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है। लोकतंत्र तो खतरे में जब इंदिरा गांधी के टाइम 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, 61,000 लोगों की नसबंदी करवा दी थी, तब लोकतंत्र खतरे में था। और लोकतंत्र खतरे में जब इस कांग्रेस ने सरदारों को मरवा दिया था 84 कांड में। एक ही भाषण दिया था कि पुलिस ने कोई कार्रवाई मत करना, सब सरदारों को मरवा दो। सरदार की बहन बेटियों की इज्जत लूट दी थी। और लोकतंत्र जब खतरे में था, जब कश्मीर के अंदर हिंदू पंडितों की, लेडीजों की इज्जत लूटी थी, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब लोकतंत्र खतरे में था। सारा भ्रष्टाचार ये कांग्रेस ही करते हैं, बीजेपी कोई नहीं करती भ्रष्टाचार। बीजेपी में किसी जगह पे हुआ है, लेकिन मोदी जी ने उसको भी सजा दी है। जैसे कर्नाटक में हुआ था, मोदी जी ने उसको भी सजा दी है। मोदी जी के लिए सब बराबर है। मोदी जी और योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते, उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आज आप यूपी को देख लो, आज यूपी में देख लो योगी जी ने क्या करा है। 44 साल से गुंडा राज कर रहा था, समाजवादी पार्टी ने गुंडे पाल रखे थे ना, जैसे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ और बाकी जो मुख्तार अंसारी, आजम खान, विकास दुबे, अमर दुबे, सब पे बिल्डोजर चला है। सबकी संपत्ति नष्ट की जा रही है, क्योंकि गुंडे मवालियों ने जनता का खून चूस के खरबों भी इकट्ठा कर रखा था। आज जो उनको ध्वस्त किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। ये सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई के बल पे उनको डरा रहे हैं और काम नहीं करने दे। केजरीवाल सब पार्टियों के बाप है झूठ बोलने में। क्यों कहूँगा? क्योंकि यही केजरीवाल जी थे, जब इनकी सरकार आई थी, कहते थे जन लोकपाल बिल बनाऊंगा भ्रष्टाचार के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक भ्रष्टाचार पे जन लोकपाल बिल क्यों नहीं बनाया? आज इनकी सरकार को 8 साल हो गए। अब इनको तब ये कहते थे कांग्रेस चोर है, लालू यादव चोर है, ये मुलायम सिंह यादव चोर है, अखिलेश यादव, तब सब पार्टी को चोर बताते थे। आज इनके 2 मंत्री, मनीष सिसोदिया शराब के ठेके में दिल्ली के बच्चों को शराबी बना दिया मनीष सिसोदिया ने। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है। सरकारी ठेकों को प्राइवेट कर दिया मनीष सिसोदिया ने, लोगों के घर बर्बाद कर दिए। आज इनका मंत्री जेल में है, तो इनको भ्रष्टाचार इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। वही सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री था, उसने खरबों रुपए की हेराफेरी करी है, आज वो जेल में है, तो केजरीवाल के पेट में दर्द हो रहा है। अगर केजरीवाल जी इतना अच्छा है ना, तो जैसे योगी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे, वैसा काम करके दिखाए। जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर केजरीवाल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब गरीब लोग हैं, जो तभी वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। आप वहाँ पे देखे जाके, हिंदू के बच्चे को मात्र 350-400 मिलते हैं और मुसलमान के बच्चे को 3,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप में इतना दम है तो उसको एक समान कर दो, या तो 3,000 ही कर दो सबके लिए, या फिर 350 रुपये कर दो। सरकारी स्कूल में जो सबको एक समान पैसा मिलना चाहिए, सभी गरीब हैं। ये भी कह रही है कि भाजपा के किसी विधायक के घर पर 8 करोड़ रुपए कैश मिले थे, लेकिन फिर भी वो खुलेआम घूम रहा है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उस पर कार्रवाई होगी है, कर्नाटक के अंदर जो बता रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी है, उस पर कार्रवाई होगी है। और अगर भाजपा की यूपी की लिस्ट देखनी है ना, UP.com पुलिस की, उस पर देख ले, सारे गुंडे मवालियों के नाम उसमें आए हुए हैं, सब पे कार्रवाई चल रही है, सब पे कार्रवाई चल रही है। और केजरीवाल जी, अब देश में झूठ बोलना छोड़ दो। मैं तो देश के लोगों को 130 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल की बातों में मत आना। ये किसी का भला नहीं चाहता, ये सिर्फ अपने भले के लिए आया है। क्योंकि जब ये इसका आंदोलन होता था अन्ना हजारे का, उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी जाता था।
उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी जाता था। इसको केजरीवाल को पार्टी बनाने के लिए मना कर दी थी जनता वहाँ की, लेकिन इसने जबरदस्ती पार्टी बनाई। पार्टी क्यों बनाई? सत्ता की भूख, पैसा लूटूं और अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करके जाऊं। इसको सिर्फ पैसा कमाने का लालच था। आज वो सामने आ रहा है। इसके 2 मंत्री जेल में है और बहुत जल्दी केजरीवाल भी जेल में जाएगा और संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है वो भी जेल में जाएगा। ये सब जेल में जाएंगे। इन सब ने घपला कर रखा है। ये पैसे कमाने आए थे सत्ता में सिर्फ। अच्छा खरगे जी ये भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, नान घोटाला हो, पोषण घोटाला हो, इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं की जा रही? सब पे सीबीआई जांच हो रही है, सब पे चल रही है। ये तो झूठ बोलना है, झूठ का पुलंदा है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो जैसे अभी जो इन्होंने कोर्ट में माफ़ी नहीं मांगी, जो ये महानानी दावे में इन्होंने कहा था कि सब मोदी चोर हैं, सब मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट में क्या कहा, ये भाषण में क्या कहा था कर्नाटक के अंदर कि सब मोदी चोर क्यों होते हैं? इन्होंने सब मोदी जात आती है ओबीसी और तेली जात के अंदर। मोदी जात, पहले मेरी बात सुन लो, मोदी जात आती है ओबीसी और तेली जात है जो मोदी जात के अंदर आती है। इन्होंने सब तेली और ओबीसी समाज को चोर कह दिया। उस पर माफ़ी भी नहीं मांग रहे राहुल गांधी, उस पर दादागिरी दिखा रहे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और ये जान के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हारेंगे पूरी तरह। पहले इन्होंने माफ़ी क्यों मांगी थी? चौकीदार चोर है, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने माफ़ी मांगी थी। और ये माँ बेटे नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का घपला करके जमानत पे बाहर है माँ बेटे। ये पूरा खानदान इनको चोर है। और प्रियंका गांधी जो अपनी तुलना राम जी के साथ कर रही है, ये राम जी की पैरों की धूल भी नहीं है। ये तो जो उनसे तुलना कर रही थी अपनी, ये सब चोर परिवार है। मोदी जी का एक ही नारा है, परिवारवाद खत्म करो। और मैं तो कहता हूँ देश की जनता समझदार बने। जो परिवारवाद पार्टी, इनको वोट मत डालें, इनको वोट मत डालें, क्योंकि अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इनको जनता की चिंता नहीं है। जैसे यूपी के अंदर अखिलेश यादव का परिवार अपने भाइयों रिश्तेदारों को आगे बढ़ा रखा है। बिहार के अंदर लालू यादव अपने रिश्तेदारों को, अपने बहनों भतीजों को खरबों रुपये की ज़मीनें दे रखी हैं। ऐसे वो ममता बनर्जी अपने भतीजे को खरबों रुपये कमवा रखा है। परिवारवाद को वोट मत डालो। देख जैसे मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद खत्म करो, सिर्फ इन्हीं को वोट डालो। विपक्ष में कई चेहरे हैं, फिर वो चाहे नीतीश सरकार हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, किसे टक्कर मान? किसी को टक्कर नहीं मान रहा। सब ये प्रधानमंत्री केजरीवाल है क्या? केजरीवाल की औकात है कुछ? केजरीवाल की एक सीट नहीं है, दिल्ली के 7 सीटों में से एक सीट नहीं है। अभी एक बात बताओ, मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री बना है इसने एक राशन कार्ड नहीं बनाया हो, एक किसी बुजुर्ग की पेंशन लगाई हो, बल्कि बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी इसने। बुजुर्गों की एक राशन कार्ड नहीं बनाया, ना कोई पेंशन नहीं लगाई, सिर्फ राजनीति कर रहा है। अब ये हारने वाला, बुरी तरह हारेगा। देश के लोग इसको जवाब देंगे। और मैं कर्नाटक के लोगों को कहना चाहता हूँ, और ये अपना कर्नाटक और ये इधर जाएगा इलेक्शन लड़ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान जाएगा, वहाँ के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस चोर बहरूपियों को वोट मत देना। झूठा नंबर 1 है केजरीवाल। ये सिर्फ 10 रुपये का लालच देके ये सोचते मैं सत्ता में आ जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ये जिंदगी में इसके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद थे, जहां पर कुछ राम भक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनको आपने लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।